हेलो दोस्तों, मैं आलोक आपके अपने प्लेटफॉर्म समर्थ शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे होंगे जारी, और साथ में शॉर्ट हैंड की पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जिससे आप अपने आगे बढ़ सकें और आगे अपने स्टेनोग्राफर के अच्छे पोस्ट पर आ सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल एक था। कभी कभी मैंने देखा है, जब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ अपनी ऑफलाइन, तो उसमें बच्चे कहते हैं या दूसरे बच्चे का भी मैंने रिप्लाई देखा है कि सर मैं जो पहले यहाँ दूसरी कोचिंग से पढ़ के आते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, तो ये कहते हैं कि सर मेरी 50 एक्सरसाइज कम्प्लीट हो चुकी है, मेरी 80 कम्प्लीट हो चुकी है, मेरी 40 कम्प्लीट हो चुकी है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लिखता हूँ तो पढ़ नहीं पाता हूँ, उसके पीछे क्या कारण है। तो मैं सभी उन बच्चों से ये कहता हूँ कि आपको लिखना पढ़ना सब आता है, लेकिन आपके पढ़ने में शुरुआत से ही दिक्कत है, आपके वर्ड बनाने में, आपके अक्षर बनाने में दिक्कत है। उन अक्षरों को आप बनाते सही नहीं हैं। ट्रिक है, विधि है, ये सभी टीचर बताते हैं, लेकिन बच्चे फॉलो नहीं करते। बच्चे यदि फॉलो करें तो वो मैटर को पढ़ने में बहुत समय नहीं लेंगे और टाइप करने में भी उनको देरी नहीं लगेगी। चलिए, ये वीडियो मेरा इसीलिए है। वीडियो में मैंने बताया है कि यदि आप अक्षरों को मोटा तथा पतला लिखते हैं तो इससे से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए अपने इस वीडियो में अक्षरों को मोटा तथा पतला लिखने के फ़ायदे। अक्षरों को मोटा तथा पतला लिखने के मैंने 3 फ़ायदे बताए हैं। नंबर 1, पढ़ने में आसानी। पढ़ने में आसानी। नंबर 2, गलती होने की आशंका ना होना। नंबर 3, टाइप करने में आसान। चलिए मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके कुछ बता देता हूँ। पढ़ने में आसानी, यदि आपने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग या पा वर्ग, ता वर्ग के अक्षरों को देखा होगा तो ये आपने फाइंड किया होगा कि का पतला बनता है, खा पतला क्रॉस, गा मोटा, घा मोटा क्रॉस। ऐसे ही चा में है, चा वर्ग में, टा वर्ग में, पा वर्ग में और ता वर्ग में है। तो 16 चा 20 अक्षरों में ये नियम फॉलो होता है कि पतला कौन सा है, पतला क्रॉस कौन सा है, मोटा कौन सा है, मोटा क्रॉस कौन सा है। ये 20 अक्षरों का खेल होता है। 20 अक्षरों को यदि आपने अक्षर से प्रैक्टिस कर ली होती है तो पढ़ने में आसानी हो जाती है, किसी भी मैटर को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यदि आपने पतले अक्षर, मोटे अक्षर, पतले क्रॉस, मोटे क्रॉस अक्षर को बनाने में सावधानी बरती है तो आपके गलती होने की आशंका नहीं रहती है। ये मेरा दूसरा पॉइंट या दूसरा नियम कह लीजिए, यही होता है। तीसरा नियम क्या कहते हैं? टाइप करने में आसान। यदि आपकी पढ़ने में आसानी होगी तो आप लिखने में भी आसान होंगे, क्योंकि आप जैसे पढ़ेंगे वैसे ही लिख लेंगे। गलती होने की आशंका ना होना, जैसे आप लिखेंगे वैसे ही पढ़ लेंगे। मान लिया आपने का लिखा, का को मोटा मान ली लिखना होगा का, तो आपने इस पेंसिल को चला दिया है डार्क, यानी मोटा लिख दिया है, तो आप गा पढ़ रहे हैं। इसे गा पढ़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है या देर लगती है कि गा से का में आने में समय लगता है। यदि मान लिया आपने लिखा है का और पढ़ना है गा, तो आपको का से गा में आने में समय लगता है और थोड़ा देरी लगती है। वहीं पर बच्चा को समय लगता है कि पढ़ने में यही देर लगती है, तभी बच्चा कहता है कि मेरी स्पीड नहीं आ रही। यही एक कारण है। गलती होने की आशंका नहीं रहती। यदि आपको पतला अक्षर को पतला, मोटे को मोटा, पतला क्रॉस को पतला क्रॉस, मोटे क्रॉस को मोटे क्रॉस बनाते हैं तो आपको गलती होने की आशंका बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। अगर आपकी पढ़ने में, लिखने में अगर सारी गलतियाँ आ रही तो पढ़ना फिर मुश्किल ही है आपको। यदि आप पतले अक्षर को पतला, बाकी मोटे को मोटा बना रहे हैं तो टाइप करने में भी आसान हो जाएगा। यही मेरा तीसरा नियम है। यदि आपको लिखना आसानी से आ रहा है, लिख के आप पढ़ भी आसानी से रहे हैं, तो उस मैटर को टाइप भी करने में आपको देर नहीं लगेगी। ये मेरा पूरा वादा है, पूरा विश्वास है कि आप यदि मेरे ये तीनों नियम को आप फॉलो करते हैं तो आपको लिखने के साथ में पढ़ने के साथ में गलती होने की आशंका ना होना, गलती कम होना, फिर मैटर को टाइप करने में आपको आसानी हो जाएगी।
ये मेरा पूरा वादा है। यदि आप मेरे ये नियम फॉलो करते हैं तो आप दोस्तों, अब मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको शॉर्ट हैंड में कभी कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। अक्षर को ना लिखने में, ना ही पढ़ने में, ना ही आपकी स्पीड में कोई दिक्कत हो पाएगी। आप अच्छे से एकदम स्पीडली, रैपिडली आप पढ़ेंगे और लिखेंगे। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मेरी स्पीड नहीं आ रही, बस यही एक कारण है कि जिससे स्पीड नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।